नमस्कार, मी सारिका साळुंखे. नवराष्ट्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. खरं तर आज आपल्यासोबत आहेत अनुज अग्रवाल. खरं तर यांचा अतिशय सुंदर असा केमिकल कोटिंगचा बिझनेस आहे आणि वयाच्या 28व्या वर्षी त्यांनी अत्यंत उत्तम असा ठसा त्या उद्योगामध्ये निर्माण केलेला आहे. तर कशा प्रकारे ते या उद्योगापर्यंत पोहोचलेत आणि आपलं कौशल्य पणाला लावलेलं आहे हे आपण त्यांच्याशीच बोलून जाणून घेऊया. अनुज सर, तुमचं नवराष्ट्रमध्ये मनापासून स्वागत आहे. अनुज सर, काय सांगाल तुमच्या या केमिकल कोटिंगच्या बिझनेसविषयी? तो पहले अपना खुद का बैकग्राउंड दूँ तो मैंने अपना बैचलर्स आईसीटी से किया, आईसीटी माटुंगा केमिकल इंजीनियरिंग किया वहाँ पर. उसके बाद मेरी मास्टर्स हुई यूएस से, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्रन ओहायो. वहाँ पर मैंने पॉलीमर साइंस की डिग्री ली. उसके बाद 3 साल R&D साइंटिस्ट की तरह वहाँ पर यूएस में एक कंपनी में जॉब किया, जहाँ पर हम कोटिंग्स का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन किया करते थे. 1-1.5 साल पहले मैं वापस इंडिया आया हूँ अपनी यूएस का जॉब छोड़कर, एंड यहाँ पर कोटिंग का बिज़नेस अपना शुरू किया है, जिसमें हम स्पेशल टाइप के न्यू डेवलपमेंट कोटिंग्स बना रहे हैं. जिसमें से एक जो अभी हमने रिसेंटली डेवलप किया है वो है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर एक एडिबल कोटिंग लगा सकते हैं. अगर हम देखेंगे, इंडिया नेचुरली बहुत ही एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है हमेशा से, एंड हमारे पास इतने फर्टाइल लैंड्स है टू प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बट देर इज़ वन लिमिटेशन इज़ दैट कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी भी उतना एफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट ड्यूरेशन में ही उनकी वैल्यू खो देते हैं. से फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रूट ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी जैसे, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, 4 दिन मैक्सिमम वो सस्टेन कर सकते हैं. तो कोई आउट ऑफ स्टेट से अगर स्ट्रॉबेरी दूसरे स्टेट में भेजना चाहता है तो फिर वो फीजिबल नहीं रहता है. उसके लिए फार्मर्स को बहुत से लिमिटेशंस भी फेस करने पड़ते हैं. तो एक कोटिंग उसी हमने डेवलप की है जो ये फार्मर्स ऐसे टाइप के फ्रूट्स पे लगा सकते हैं, जिससे उनका ड्यूरेबिलिटी, शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट बढ़ेगा. कम्प्लीटली एडिबल है, वैक्स फ्री है. हम यूजुअली देखते हैं कि वैक्स वाले कोटिंग तो बहुत से एप्पल या फ्रूट्स पे लगे हुए रहते हैं, पर आप उसको धोने जाओ तो वो धुलते नहीं हैं. एंड फिर वो एक डर भी रहता है कंज्यूमर के मन में कि हम फ्रूट के साथ साथ एक वैक्स भी खा रहे हैं. तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखी कि एक ऐसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है मार्केट में, तो वो एक डेवलपमेंट किया है हमने, जो एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, ऐसे टाइप के फ्रूट्स पे जाकर उनको शेल्फ लाइफ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है. अनुजजी, अत्यंत सुंदर असं तुमचं उद्योगातलं हे योगदान आहे. मात्र या उद्योगामध्ये तुम्हाला उतरण्याकरिता कोणत्या पद्धतीचं शिक्षण घ्यावं लागलं आणि या केमिकलबाबत समाजांमधील अनेक प्रकारचे असे गैरसमज आहेत की जेणेकरून अशा प्रकारचे केमिकल आपल्या आरोग्याला घातक आहेत. तर तुम्ही ज्या केमिकलवरती काम करता त्या केमिकलविषयी आरोग्याला काही धोका आहे का, किंवा नागरिकांचे संभ्रमाविषयी काय सांगा? तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हैज़ मैनी गुड कॉलेजेस इन केमिकल सेक्टर. जैसे आईसीटी एक कॉलेज हुआ जहाँ सर मैंने पढ़ाई की है. तो इंडिया में हमेशा से एकेडमिक सिलेबस स्ट्रॉन्ग रहा है, बट फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि रिसोर्सेज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू टेस्टिंग लैबोरेटरीज़, रिसर्च ग्रांट्स, ये सब बहुत बढ़ रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स को वो मोटिवेशन और मिलता है टुवर्ड्स न्यू डेवलपमेंट. और ये न्यू डेवलपमेंट का जो कल्चर बिल्ड हो रहा है, I feel this is very important for growth of not just the company, business, student, but the whole country as a whole. कि जब तक हम कुछ नया प्रोडक्ट लाएंगे नहीं मार्केट में, जब तक कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे नहीं, तब तक जो ग्रोथ हम देखना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा. या केमिकलमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला काही धोका आहे का? कारण की केमिकलबाबत नागरिक अनेक संभ्रमामध्ये आहेत, तर त्याविषयी तुम्ही त्यांना काय आवाहन कराल आमच्या नवराष्ट्रच्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून? केमिकल्स, मैं केमिकल बैकग्राउंड के होते हुए ये बोल सकता हूँ कि जो कॉमन पब्लिक है उनको केमिकल्स वर्ड से इतना डर लगता है कि केमिकल है मतलब कि कुछ ख़राब है. पर हम देखेंगे कि केमिकल्स के बिना हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती. सिंपल टू सिंपल नमक, दैट इज़ NaCl, वो भी एक केमिकल ही है. तो ये जो हम केमिकल फ्री टाइप ऑफ टर्म्स यूज़ करते हैं वो कभी कभी मिसलीडिंग भी होते हैं. तो फिर ये ज़रूरी है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक सर्टिफिकेशन अगर प्रॉपर हो तो कंज्यूमर शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट कि FDA सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, ISO कंप्लायंस है कंपनी का, देन द कंज्यूमर शुड फील सेफ.
परदेशात तुम्ही होतात, परदेशातनं पुन्हा भारतात येऊन इथे तुम्ही तुमचा उद्योग सुरू केलात, ह्याबद्दल खरं तर तुमचं मनापासून कौतुक आहे. आजही आपल्याकडे अनेक तरुण शिक्षण घेतात, मात्र उद्योगाकरिता परदेशामध्ये जातात. अशा तरुणांना तुम्ही काय आवाहन कराल? मेरा मेन मोटिवेशन रहा है बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. कंट्रीज़ लाइक US, यूरोप, दे आर ऑलरेडी वेरी मच डेवलप्ड. तो इंडिया में जितने अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर यंगस्टर्स लाइक मी टू ग्रो एंड बिल्ड, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ डेवलप्ड कंट्री बिकॉज दे आर काइंड ऑफ सैचुरेटेड विद द डेवलपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ओवर देयर. When it comes to making a difference, then youngsters have much more potential in our country to contribute what they have learned in our country and grow and make the country also prosper. So that has been a big motivation for me. And या उद्योगामध्ये खरं तर व्यवसायाच्या संधी किती उपलब्ध आहेत आणि आमच्या तरुणांना जर का इथे यायचं असेल तर तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल किंवा काय आवाहन कराल? तो इंडिया इज़ अ वेरी ग्रोइंग कंट्री. यहाँ पे मेरा मोटिवेशन हमेशा से रहा था बिकॉज पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ लाइक US, यूरोप, विच आर ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड. दे हैव अ सैचुरेटेड मार्केट. तो उसके लिए मैं तो यही मार्गदर्शन दूंगा टू द यंगस्टर्स कि इफ़ दे वांट टू अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड, इफ़ दे वांट टू ग्रो मोर एज एन इंडिविजुअल, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस बिकॉज वो पर्सन और कंट्री दोनों साथ में ग्रो होंगे. आज या इथपर्यंत पोहोचण्याकरिता खरं तर तुम्हाला पाठबळ कुणाचं मिळालं आणि याच्यासाठी तुम्ही कोणाला मार्गदर्शक किंवा गुरु म्हणून ठरवाल की मला यांच्या सपोर्टमुळे मी आज इथपर्यंत पोहोचू शकलो? सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेरे फैमिली और पेरेंट्स रहे हैं, जिन्होंने मुझे मेरे पूरे एजुकेशन करियर में 100% सपोर्ट किया एंड मेड श्योर दैट आई एम गेटिंग द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल. उसके बाद मेरे लिए मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, ICT मुंबई, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कल्चर दे हैव डेवलप्ड इन द इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड मैक्सिमम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ स्टूडेंट. वहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है कि तुम एक लिमिटेड टेक्स्ट ही पढ़ रहे हो. तुम्हें जितना एक्सप्लोर करना है, तुम्हें PhD के साथ रिसर्च करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें कंपनीज़ के साथ इंटर्नशिप करना है तुम कर सकते हो. सो वो एक्सपोजर जो 4 साल का मिला था इन माई कॉलेज, दैट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टँड डिफरंट एवेन्यूज ऑफ दिस इंडस्ट्री. एकंदरच आपण पाहिलं की मुंबईमध्ये आपलं शिक्षण पूर्ण करत परदेशामध्ये नोकरीचा अनुभव घेतल्यानंतर पुन्हा भारतात येऊन नोकरी करत, पुन्हा भारतात येऊन बिझनेस करत अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. अशाच प्रकारे नवराष्ट्रमध्ये वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वांना घेऊन आम्ही तुमच्या भेटीस येऊ. तोपर्यंत नमस्कार. कॅमेरामॅन सय्यदसह सारिका साळुंखे, नवराष्ट्र, ठाणे.